आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने इंटरनेट पे देखा कि आज 22 तारीख है दिसंबर की, तो नेक्स्ट में सेल लगी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि सुबह सवेरे 7 बजे क्यों ना हम चले गए, लेकिन वो जो एडवर्टाइजमेंट थी ना, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए थी, स्पेशल कस्टमर के लिए थी। तो मैं सुबह से कह रही थी, फिर भी हमें जाते जाते 10 साढ़े 11 हो गए। तो जब हमने गए हैं तो हमने जाके देखा है तो बस दिल हंसता ही रह गया है। जो बड़े बड़े सेल के साइन लगाए हुए हैं, जो 26 को बैंक हॉलीडे को सेल लगेगी, पता नहीं आप भी नोटिस बोर्ड पे पढ़ लें, हम भी दोबारा पढ़ लेते हैं। तो हम वहाँ पे बड़े बड़े खुश गए। पता नहीं, हमने कुछ ख़ास चीज़ लेनी नहीं थी, तो लेकिन वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए हम चले गए, जा बड़े हमने नेक्स्ट में। तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं हमारे साथ हुआ क्या। तो जबकि जहाँ पे भी देखे सिर्फ 2-4 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, जिन पे कोई थोड़ी सी डिस्काउंट लगा हुआ था। वैसे हमें डाइनिंग टेबल की चेयर चाहिए थी, तो हम वहाँ सबसे पहले तो हमने आगाज़ किया फर्नीचर की तरफ, क्योंकि उधर उधर रश नहीं था। तो मैंने उधर से रिकॉर्ड करना शुरू किया और आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ सारी की सारी रिकॉर्डिंग। तो जो बाहर का सीन कुछ ऐसा है, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, रिमझिम हो रही है। तो साथ में ये फर्नीचर जो है नेक्स्ट का स्टाइलिश मॉडर्न का 21st सेंचुरी का, वो आपके सामने है। साथ में कर्टन होते हैं, वॉलपेपर होता है, एक्सेसरीज होती हैं, बेडरूम का, सिटिंग रूम का, डाइनिंग रूम का, लाउंज का, क्या कहते हैं, ऑफिस, कंप्यूटर रूम, ये सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले लगाए हुए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये मेरे वीडियो को हो क्या गया है। अब मैं मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने वो वीडियो में आपको फर्नीचर दिखाने की कोशिश की और बस सिर्फ आपको सीलिंग नज़र आएगी। तो मैंने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको ने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का बटन भी दबाना है, लाइक का बटन भी दबा देना है, ताकि मेरी आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैं वो कैमरा हाथ में पकड़ के ये शो ऑफ करती हूँ कि मैं जी कैमरा पकड़ के बस जा रही हूँ। और लेकिन वो होता है कि कभी कभी आप देखते नहीं है ना कैमरे में नज़र क्या आ रहा है, तो वो सीलिंग की तरफ ही चला जाता है और वो जो फर्नीचर वगैरह जो चीज़ें खास दिखाने वाली होती हैं वो रह ही जाती हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि दिखावा बुरा होता है, तो इसलिए मुझे शाय नहीं होना चाहिए। अगर उनसे पूछ के बनाया जाए ना कि हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो वो इनकार कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। तो फिर अब हम क्या करें, हमने भी तो आपको दिखानी है कि फ़लानी चीज़ में मैटलैंड में किस तरह का फर्नीचर है, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह के बर्तन हैं, किस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें हैं, किस तरह के सोफ़ा सेट हैं, किस तरह के डाइनिंग टेबल हैं, किस तरह के कपड़े हैं, क्या किस वक्त क्या नज़र आप बाई कर सकते हैं, कितनी का प्राइस है। तो ये है कि अगर हम नहीं दिखाते तो फिर आपको आइडिया नहीं होता। घर में आपके पास वीडियो होती है, आपका जब दिल चाहे आप खोल के देखें, गौर से देखें, रिवाइंड कर कर के देखें कि ये चीज़ आपको पसंद है। और हम साथ साथ में बताया भी देते हैं कि ये नेक्स्ट है, ये मैटलैंड है, और ये डनैल मिल है, फॉर एग्जांपल ये डेबनम है, ये मार्क्स स्पेंसर है, ये सेंसबरी है, ताकि आपको कोई दिक्कत न पेश आए जब आप बाय करने जाएं। चीज़ें आपने देखी होती हैं, आपको चीज़ पसंद आई होती है, फिर जाके आपने क्वालिटी चेक करनी होती है, प्राइस का भी आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है। तो बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, इतना सौखा, इतना ईजी काम नहीं है। यहाँ पर देखें कि कितने खूबसूरत कर्टन का फैब्रिक है और डिज़ाइन है और कलर है, और वॉलपेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती जब आप कर्टन लगा लेते हैं। जिस तरह के कर्टन होते हैं उसी तरह के सोफ़ों पे कुशन आप रख देते हैं, और कुशन के साथ फिर आप वो जो डेकोरेशन होती है वो भी वो बाउंस कर रही होती है। कलर स्कीम जो होती है, कोई फ्लावर रखते हैं, कोई लाइट रखते हैं, कोई वाज वगैरह रखते हैं। तो इस तरह वो एक थीम सी बन जाती है, एक फ़्लो सा हो जाता है सारे सिटिंग रूम में और बेडरूम में। तो आर्ट एंड डिज़ाइन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है। मुझे तकरीबन हर चीज़ का ही शौक़ है। अगर मैं आपको अपने शौक़ गिनवाने शुरू हो जाऊँ तो आप अल्लाह तौबा करना शुरू कर दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आर्किटेक्ट का भी शौक़ है, मुझे बिल्डिंग का बनाने का भी शौक़ है, मुझे घर सजाने का भी शौक़ है, सफाई सुथराई का भी शौक़ है, गार्डनिंग का, हिस्ट्री का, पुरानी फ़ोटो
फ़ोटोग्राफ़ी का, वीडियो बनाने का, बातें करने का, कुकिंग करने का, सिलाई करने का, बच्चों के साथ स्पोर्ट्स खेलने का, मुझे बहुत सारे शौक़ हैं और ये मैं शौक़ फ़वक्तन मैं पूरे करती ही रहती हूँ। इसलिए अक्सर आप मुझे हैप्पी ही पाएँगे। मैं हमेशा मुस्कुरा कर खुले चेहरे से आपके व्लॉग बनाती हूँ और खुशी-खुशी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, देखा है जो कुछ मैंने या रब औरों को भी दिखला दे, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। कोई बात नहीं, हम अगर वलायत में रहते हैं तो हमारे बहन भाई दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो आपको भी हम कोशिश करेंगे अपनी खुशियों में शामिल करने की। यहाँ पे ये लाइट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वेल प्लान्ड अहेड करना पड़ता है। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, आपने किस तरह की लाइट्स बनानी है, किस तरह की आपकी थीम होगी, तो ये हो जाएगा कि आप फिर आपका घर बहुत खूबसूरत लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना घर साफ़ और बड़ा लगता है। जितनी आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने कुछ क्वालिटी की थोड़ी सी चीज़ें साफ़ सुथरी रख ली है ना अपने कमरे में, तो वो बहुत अच्छी लगेंगी। लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर। थोड़ा जो होता है उसमें बरकत ज़्यादा होती है। वो आप अच्छे से केयरफुल हो के इस्तेमाल करते हैं। महंगी चीज़ होती है, संभाल के इस्तेमाल करते हैं और उसको देर पा इस्तेमाल करते हैं। और अगर सस्ती हो तो कहेंगे कोई बात नहीं, सस्ती है, बेहतियाती कर लेते हैं और वो चीज़ें इतनी देर गुजरती नहीं है। एक तो सस्ती होती हैं, जल्दी टूट फूट भी जाती हैं, दिल भी अकता जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि महंगा रोए बार बार नहीं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो जो सस्ता बार बार रोना है ना, उससे एक बार ही महंगा रो ले तो वो बेहतर होता है। तो जब भी आप अपनी सिटिंग रूम का थीम बनाएं तो आपको हम इन स्टोर्स की जो सैर करवाते हैं, विज़िट करवाते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपको पता चल जाए कि आजकल किस तरह का फ़ैशन है, किस तरह का आजकल ट्रेंड है, किस तरह की आप कर सकते हैं। तो मैं तो आपको सच में बता दूं कि हम तो बहुत सादगी पसंद हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, हम पुराने ट्रेडिशनल जो होते हैं ऑथेंटिक थीम को रखते हैं। तो इस तरह अगर आप वॉल पेपर जो एक तरफ से कमरे के डार्क कर लेते हैं और बाकी तीन तरफ आप हल्का कर लेते हैं, जिस तरफ डार्क वॉल पेपर है जहाँ पेंट किया हुआ है उस तरफ आप इस तरह कोई तस्वीरें अवेज़ा करते हैं, लगाते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर भी हमें किसी ने बता दिया कि सेल है, तो सेल का नामो निशान नहीं है। मैं जेंटलमैन के सेक्शन में जा चुकी हूँ, जेंट्स के, तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कोई अच्छी सी मुझे कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन यकीन करें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। और बच्चे तो आपको पता है अपनी पसंद की ही पहनते हैं। तो मैंने ऐसे ही उस तरफ भी मैं गई देखने के लिए कि हो सकता है जहाँ से मैं गुजरी हूँ वहाँ पे सेल ना लगी हुई हो, दूसरी तरफ कोई कोना ऐसा ना हो कि वो रह जाए तो मैंने वो ख़रीदारी ना की हो। तो फिर यासो मददगार हम नीचे की तरफ तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। एक एक्सीलेटर से ऊपर गए हैं, सैर सपाटा किया और नीचे दूसरे की तरफ नीचे जा रहे हैं। और मैं फिर कभी डबल माइंडेड थी, वो मैं एक्सीलेटर से उतरने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं वो कोना नहीं मैंने देखा, मैं देख के आती हूँ। तो फिर वो एक लेडी थी, वो मुझे जगह दे रही थी कि आप अपनी ख़रीदारी कर लें, आप चले जाएं पहले। तो अब मैं उससे पहले ही वो देख रही हूँ कि इन्होंने अपने विंडो पे किस चीज़ की डिस्प्ले लगाई हुई है, इनका क्रिसमस के किस तरह के आउटफिट हैं और किस तरह की उनकी जो बच्चों के बड़ों के कपड़े हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन है छोटा सा, वो उन्होंने मर्दों के कपड़े रखे हुए होते हैं। मर्दों के कपड़े ज़्यादा नहीं होते, 75% औरतों के कपड़े होते हैं और 25% मर्दों के कपड़े होते हैं। और इसी तरीके से मर्दों के कपड़े के कोने में लगाए हुए थे। काफ़ी बड़ा नेक्स्ट है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि कितना कुछ आप ख़रीद सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें इनकी डिस्प्ले पे होती हैं, बाकी इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई होती है। लेकिन मैं तो चीज़ को देख के, टच करके, प्राइस को चेक करके वर्थ है कि नहीं वर्थ एटलीस्ट 10 टाइम्स सोच के चीज़ लेती हूँ। कई बार मर्द हजरात को हमसे कंप्लेन होता है कि औरतें जब शॉपिंग करने जाती हैं तो बहुत टाइम लगाती हैं, बहुत सोच विचार करती हैं।
تو اس لیے کہ وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے پیسہ کمایا ہوتا ہے اور اس کو سوچ سمجھ کر ہی انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، پیسہ کمانا بہت مشکل ہے اور لگانا بہت آسان ہے، خرچ کرنا بہت آسان ہے. اور میں آپ کو سچ بتا دوں، پیسہ کمانا آسان ہے، لگانا بہت مشکل ہے. لگائیں گے تب آپ کھوتے کی طرح کام تو کر لیں گے اور وہ پیسہ تو اکٹھا کر لیں گے، لیکن اگر کما کے اس کو ویسٹ ہی کر دیا تو پھر کیا فائدہ اس کمائے ہوئے کا.